दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ये स्टॉक मार्केट्स को हो क्या गया है। ये लगातार गिरती जा रही है। रोज आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे गिर रही है और फिर आप देखते हो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को क्या हो गया। ये डोनाल्ड ट्रम्प कैसी बातें कर रहे हैं। We need Greenland for national security purposes. I've been told that for economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. कि हम कनाडा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, हम पैनामा कनाल जो है उसे भी कब्जा लेंगे। ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं है। अभी आपने देखा कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर लिया और यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल जमाने की कोशिश करी। अब यहां पर अगर अमेरिका ऐसा करता है कि वो कनाडा के ऊपर कंट्रोल लेने की बात कर रहा है, वो ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल लेने की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं कि मार्केट अपने टॉप से अगर आप देखोगे तो लगभग 11% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। अब 11% करेक्शन जो ये हुआ है, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है क्या यहाँ से मार्केट और गिरेगी, और अगर गिर रही है तो क्यों गिर रही है। ये हमने डिस्कशन किया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न हमें दिख रहा है और अभी मार्केट्स नेगेटिव दिख रही हैं। उसके 3 मेन कारण हैं और एक एक करके सब समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प पर मैं आऊं उससे पहले आपको यहां पर समझ आएगा कि सबसे बड़ा कारण है जो मार्केट गिर रही है वो है जो Q3 की अर्निंग्स हैं उसकी वजह से मार्केट गिर रही है। यहां पर अगर आप टाटा एलेक्सी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड हो तो आपने देखा था कि वो 7% गिर गए। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक एक चीज़ का लेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर टाटा एलेक्सी का शेयर दिखाऊं तो आपको दिख रहा है कि लगभग आज की डेट में ये पूरा गैप डाउन हुआ है और लगभग 7% डाउन है। ये क्यों डाउन है? क्योंकि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बट वहीं पर अगर आप पूरा आईटी सेक्टर देखो तो वो लगभग 3.67% अप है। पूरी ग्रीन कैंडल बन रही है। यहाँ पे मैं ETF दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स ऊपर है। वो क्यों ऊपर है? क्योंकि जो आईटी कंपनीज हैं वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर जो Q3 की अर्निंग्स है उसके अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा शो कर रही है। तो एग्जाम्पल TCS की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पर मैं आपके लिए TCS का शेयर खोल देता हूँ। सो जो हमारा TCS का शेयर है आप यहाँ पर देखोगे 6% ऊपर है। अगर मैं विप्रो की बात करूंगा स्पेसिफिकली तो विप्रो यहाँ पर 3.5% ऊपर है क्योंकि इनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, इसलिए ये शेयर प्राइस आज ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो कंपनीज Q3 की अर्निंग्स अच्छी शो नहीं करेंगी और अभी क्योंकि ये आपका रिजल्ट सीजन चल रहा है इसलिए मार्केट एक एंटिसिपेशन में होता है। रिजल्ट अच्छा आएगा तो मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है और रिजल्ट्स बुरे आएंगे कंपनी के तो मार्केट गिर सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मार्केट की जो सीजनैलिटी है जनवरी मंथ की वो नेगेटिव रहती है। ये सीजनैलिटी जो मैंने बोली कि जनवरी मंथ की नेगेटिव होती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट कई सारी चीजें एंटिसिपेट कर रही होती है। अगर वैसा नहीं होता तो मार्केट गिर जाती है। दूसरा क्या रीजन है, 1 Feb को आ जाएगा बजट और बजट अच्छा आएगा नहीं आएगा, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो अगर बजट अच्छा आने वाला होगा तो मार्केट थोड़ा सा आपको यू टर्न लेता हुआ दिखेगा और अगर बजट अच्छा आ जाएगा तो मार्केट दोबारा से तेजी दिखा सकता है। हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को निफ्टी दोबारा से ब्रेक कर दे, बट ये टोटल बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर बजट बुरा आया तो मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा रीज़न हो जाता है कि जिसकी वजह से मार्केट्स गिर रहे हैं। बट अब जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है जियोपॉलिटिक्स। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कि इन्होंने क्या बोल दिया। ये बात कर रहे हैं ट्रम्प की भैया मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए और मुझे कनाडा भी चाहिए और मैं चाहता हूँ कनाडा US का पार्ट बन जाए। अब आप देखो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत टाइम से कोशिश करते हैं कि हम जाएंगे US या कनाडा। पहली बात तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है US, बट US का वीज़ा नहीं लगता है। आप देखते हो US की वीज़ा के लिए पहली बात तो अगर आज आप अप्लाई भी करना चाहोगे US की वीज़ा के लिए तो आपको अपॉइंटमेंट डेट भी 6 महीने बाद की मिलती है। ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम US वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो अपॉइंटमेंट डेट ही 6 महीने बाद की थी और जाना था मुझे अगले महीने। किसी बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे जाना है, अगले महीने मुझे जाना है, बट अगर मैं US के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 6 महीने का मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम लगेगा। ऑल्दो US का मुझे वीज़ा मिल गया बट वो वीज़ा आसानी से लोगों का नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पर अगर आप
शेंगन वीज़ा लगाते हो या किसी और कंट्री के लिए वीज़ा लगवाते हो तो आपके फाइनेंशियल के बेसिस पर, आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको वीज़ा मिल जाता है। यूएस के केस में ऐसा नहीं होता, इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यू में वो आपकी इंटेंशन चेक करते हैं। अब इंटेंशन कई सारे लोगों की सिर्फ घूमने की होती है, बट उसके बाद भी क्योंकि यूएस अपना एक दबदबा दिखाना चाहता है, वो ज़्यादातर लोगों को वीज़ा नहीं देता। अब क्योंकि लोगों को यूएस का वीज़ा नहीं लगता, लोग कनाडा का वीज़ा लगवाते हैं। बट अल्टीमेटली हमें भी पता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट होना चाहते हैं और इसीलिए इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं कनाडा में। बट कनाडा में अब जो कि इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, ये कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो उनकी जीडीपी आपको थोड़ी ऊपर जाती हुई दिखी है पिछले कुछ टाइम में, बट ये इसलिए क्योंकि इमिग्रेंट्स वहाँ पर जाके रियल एस्टेट खरीदते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो वो बहुत बड़ी कॉलेज की फीस देता है और बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि खर्चा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, पर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। और कनाडा इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो इंटरनेट पर। और इसीलिए जो कनाडा के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. क्योंकि कनाडा की हालत सही नहीं है और यूएस इस वक्त बहुत स्ट्रांग कंडीशन में खड़ा हुआ है। अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करोगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ नैस्डैक का, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट फाइनलाइज हुए हैं तब से इनकी मार्केट बढ़ती जा रही है। बट ये हमारी निफ्टी के साथ नहीं है, ये चाइना के बाजार के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मार्केट्स के लिए ये नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, कितना लगाएंगे लोगों को पता ही नहीं है, और इसीलिए बाजार गिर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं चाइना के बाजार की भी बात करूं तो पिछले एक महीने में लगभग 7% नीचे है एसएससी कॉम्पोजिट। क्यों नीचे है? अगेन सैंक्शन लगा सकता है यूएस। बट जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगाने की बात करी थी, इन्होंने स्टिमुलस अनाउंस कर दिया था और यहाँ पर अगर आप देखोगे एकदम से जंप आई थी पूरे चाइनीज मार्केट के अंदर, बट वो जंप अभी सस्टेन होती हुई दिख नहीं रही है। दोबारा से इनकी मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। बट आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में कनाडा और ग्रीनलैंड के ऊपर कैप्चर कर पाएंगे? यहाँ पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनोगे तो उन्होंने रिपोर्टर को बोला कि भाई अगर मिलिट्री की यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मिलिट्री का भी यूज़ करेंगे। I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. और अगर मिलिट्री का यूज़ करेंगे तो इसके जवाब में जो जर्मनी और फ्रांस ने क्लियरली बोल दिया कि भाई पंगे मत ले लेना, अगर पंगा लिया तो हम भी अटैक करेंगे, क्योंकि आप हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो। जो ग्रीनलैंड है वो पार्ट ऑफ यूरोप है। अब आप सोचोगे यार यूएस को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फ से ढका रहता है। ये इसलिए चाहिए कि दोस्तों ये हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर अगर इन्हें, अब मान लीजिए किसी को यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को इस तरफ पड़ता है कहीं, ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को है, अगर आपको सैन फ्रांसिस्को से क्रूज लेके जाना है यहाँ पर यूरोप, अब क्रूज लेके आपको घूमने जाना हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है ज़्यादातर माल का ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो शिप्स के थ्रू होता है, तो अभी जाना पड़ता है यहाँ पर पैनामा कनाल से। ये जो यहाँ पर पैनामा है, यहाँ से शिप्स बीच में से निकलती हैं, तो यहाँ पर बीच में रूट है जहाँ से शिप्स निकल पाती हैं और ये निकल कर जाती हैं आपके यहाँ से क्रॉस करते हुए यूरोप। अब है क्या चीज़ कि जो ग्रीनलैंड है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर बर्फ पिघलती जा रही है। पहले बहुत मुश्किल होता था, बट अब यहाँ से सैन फ्रांसिस्को वाला जो रूट है ये कंपैरेटिवली छोटा और इजी पड़ता है अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन यूरोप से करना है अमेरिका या अमेरिका से यूरोप। दूसरी चीज़ क्या है कि ग्रीनलैंड के अंदर आपको पता है कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली बातें डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करी है। उन्होंने बोला है ड्रिलिंग ड्रिलिंग ड्रिलिंग, वी विल ड्रिल ड्रिल ड्रिल, मतलब हम निकालेंगे, आपको पता है ऑयल निकालेंगे, क्रूड ऑयल निकालेंगे, नेचुरल गैस निकालेंगे, हम तेल निकालेंगे भैया। और I will reverse it immediately. It'll be done immediately. And we will drill, baby, drill. एनर्जी के प्राइसेस को कम करेंगे। तो ग्रीनलैंड जो है इसके पास बहुत बड़ी सप्लाई है और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो यहाँ पर इन्हें स्कोप दिखता है। अब जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, हो सकता है इन फ्यूचर फुल पावर में डोनाल्ड ट्रंप अगर आए तो वो यहाँ पर भी अटैक करें और ये अटैक करने के बाद कुछ बुरा होगा। और कभी भी अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट्स पर दिखता है। बट क्या यहाँ पर कुछ यू टर्न हो सकता है? देखो FIIs रेगुलरली सेल कर रहे हैं,
अगर हम बात करें लास्ट कल के दिन की ही, तो कल के अंदर जो FIIs हैं उन्होंने 7,000 करोड़ से ऊपर का माल बेचा था। तो FIIs का ये मैंने नेचर देखा है जनरली कि वो लोगों को डराते हैं, और जब वो अपना माल बेचते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई FII बेच रहे हैं और आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें खाली कर देते हो, अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो, SIPs रोक देते हो, और आप अपने शेयर्स को भी बेच देते हो, चाहे लॉस में बेचते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जो FIIs मार्केट में डरने का माहौल बना देते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, वो टॉप पर एंट्री ले सकते हैं। तो जब लोग डरते हैं, जब लोग माल बेचते हैं, तो स्मार्ट मनी एंटर करता है, और वहाँ पर फिर लोग रिग्रेट करते हैं कि काश हम बेचते नहीं और हम खरीद लेते। देखो, बेस्ट है कि आप मार्केट में डरो मत और इन्वेस्टेड रहो। अगर आप इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए हो ना मार्केट में, तो आपको दिखेगा कि मार्केट लगातार बढ़ती गई है हमारी, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अगर आपको बिलीव है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग पोजीशंस के अंदर आपको SL रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं तो बोलूँगा एवरी डे एज एन अपॉर्चुनिटी, और अगर मार्केट गिरेगी नहीं तो आप खरीदोगे कैसे यार? अगर चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो आप खरीदोगे कैसे? सो ये तो कुछ भी फॉल नहीं है। ऑल्दो अगर हम बात करें इस तरीके से कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें, तो मार्केट लगभग अपने टॉप से यहाँ पर, ये जो बेस लाइन है यहाँ पर, जीरो लाइन पर 8% नीचे थी, और अगर मैं इस जीरो लाइन से अगर 8% और नीचे जाता हूँ तो लगभग मुझे 22,000 के आसपास का लेवल दिखता है, जो कि एक सपोर्ट हो सकता है। तो मार्केट आपको यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है, बट अगर बजट अच्छा आया तो मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब अगर आप